सो फाइनली पुष्पा 2 वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग करने के बाद आ गई है ओटीटी पर। बस नेटफ्लिक्स वालों को प्रेस टैग मत दे देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप भी इस चैनल पे नए हो और आपको मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम जोकोदामा पोर्ट जापान का सीन देखते हैं, जहाँ एक वर्कर से कंटेनर गिर जाता है जिसमें लाल चंद्र की लकड़ियां होती है। तभी उनका बॉस वहां आता है। वर्कर्स बताते हैं कि जहाँ एक मजदूर भी है जिसे वर्कर्स उल्टा लटका देते हैं। बॉस एक इंडियन को पुष्पा से बात करने के लिए बोलता है, पर पुष्पा कुछ नहीं बोलता। तभी पुष्पा की जेब से एक फटा हुआ नोट निकलता है। पुष्पा का नाम सुनते ही बॉस शौक हो जाता है। पुष्पा नीचे उतर के सभी को मारने लगता है। पुष्पा कहता है कि मैं जहाँ अपने पैसे लेने आया हूँ। बॉस पुष्पा को गोली मार देता है और पुष्पा समुद्र में गिर जाता है। अब हम पुष्पा के बचपन का सीन देखते हैं। सभी बच्चे पुष्पा को बोलते हैं कि अगर तू सच में बुलेटी परिवार का खून है तो समुद्र से बोल लेके आ। पुष्पा समुद्र में चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पुष्पा ये सब सपने में देख रहा था। सुबह मालिक चंदन की लकड़ियों के लिए मजदूर इकट्ठा कर रहे थे और उनमें से एक बबर सिंह शेखावत भी था, जो बेस बदल के वहां बैठा था। अब बबर सिंह शेखावत सभी को अपना असली नाम बता देता है और अपनी पुलिस टीम को बुला लेता है। सभी मजदूर को अरेस्ट कर लेता है। अब पुष्पा की एंट्री होती है, जो अपने एक आदमी को छुड़वा के ले जाने वाला था। पर जब उसे पता लगता है कि पुलिस वालों ने सभी को मारा है तो वो अपने साथ सभी आदमियों को छुड़वा के ले जाता है और सभी पुलिस वालों को पैसे दे देता है और शेखावत सर के लिए एक पैक छोड़ता है। पुष्पा सीएम से मिलने जाता है। श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है कि सीएम के साथ अपनी एक फोटो लेके आना और कुछ करने को भी बोलती है। एनीवे पुष्पा सीएम से मिलता है, पर सीएम पुष्पा के साथ फोटो लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। पुष्पा उसे दब्बा से कहता है कि मैं तुम्हें सीएम बनाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए पैसा पानी की तरह क्यों ना बहाना पड़े। अब उसे दब्बा पुष्पा के कहने पर पीएम से मिलने जाता है और पुष्पा उसे सोफा देता है जिसके अंदर 25 करोड़ थे, जिसे देखने के बाद पीएम मान जाता है। पुष्पा अमित के पास जाता है, जो इंटरनेशनल ब्रोकर था। पुष्पा उसे 2000 टन माल देने का वादा करता है। पुष्पा अमित का प्लेन ले लेता है और उसे टेम्पो में बेचता है। पुष्पा सभी से ज्यादा माल जमा करने को बोलता है। श्रीवल्ली पुष्पा से नाराज हो जाती है और पुष्पा उसे मनाने लगता है। पुष्पा एक खुफिया जगह पर अपना माल छिपा के रखता है। शेखावत पुष्पा का माल पता करने लगता है और वो बुच्चा रेड्डी को मार देता है। सिद्धप्पा शेखावत से कहता है कि पुष्पा और तुम आपस की अपनी लड़ाई बंद कर दो, क्योंकि तुम दोनों की वजह से काम पर असर पड़ रहा है। शेखावत कहता है कि अगर पुष्पा मुझे सॉरी बोल देता है तो मैं उसे माफ कर दूंगा। तो सिद्धप्पा के कहने पर पुष्पा शेखावत से सॉरी बोल देता है और वहां से चला जाता है। और पुष्पा वापस आता है और शेखावत को स्विमिंग पूल में गिरा देता है। उसके बाद उस पर पेशाब करता है। पुष्पा कहता है कि अगर तुमने लाल चंद्र की एक भी लकड़ी पकड़ ली तो मैं ये धंधा छोड़ दूंगा और मजदूरी करूंगा। शेखावत पुष्पा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। शेखावत अब पुष्पा के ट्रक पकड़ लेता है और न्यूज वालों को भी खबर कर देता है। पर शेखावत जिन्हें लाल चंद्र समझ रहा था वो असल में सेंड्रास थे, जो सिर्फ लाल चंद्र जैसे दिखते हैं पर होते आम लकड़ी जैसे है। पुष्पा ने लकड़ी से बैलगाड़ी बनाकर भेजा था। शेखावत का ये प्लान भी फेल हो जाता है। पुष्पा काली माता का रूप लेके नाचने लगता है। श्रीवल्ली के पूछने पर वो बताता है कि उसे लड़की चाहिए, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे खानदान का नाम भी नहीं दे सकता। पुष्पा वहाँ अपनी भतीजी को भी बचाता है पर उसका भाई फिर उसे ही सुनाता है और श्रीवल्ली उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती है। शेखावत पुष्पा के माल को श्रीलंका जाने से नहीं रोक पाता, पर वो जक्का रेड्डी और अमित को पकड़ लेता है। जक्का रेड्डी मर जाता है और अमित को शेखावत मार देता है। अब पहले सीन वाला जापान का सीन आता है, जहाँ पुष्पा बॉस के सभी आदमियों को मार देता है और बॉस का बॉस आता है। बॉस पुष्पा को मारने वाला था पर उसका बॉस उसे मार देता है और वो पुष्पा से सॉरी बोलता है। पुष्पा उन्हें अपना ब्रांड देता है और कहता है कि ये पूरी दुनिया में चलेगा। अब पुष्पा जोली रेड्डी के पास जाता है और उसे पैसे ऑफर करता है, पर जोली रेड्डी सिर्फ पुष्पा से बदला लेना चाहता था और पुष्पा ये बात जान जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सिद्धप्पा सीएम बन जाता है और पहला सीएम पछताता है कि उसने पुष्पा के साथ सेल्फी क्यों नहीं ली। पुष्पा की भतीजी को बुग्गा रेड्डी उठा के ले जाता है। सीएम पुष्पा को कॉल करके बोलता है कि बुग्गा रेड्डी उसका बेटा है, उसे कुछ मत करना। पर पुष्पा बुग्गा रेड्डी के पास जाता है और उसके सभी आदमियों को मारने लगता है और वो बुग्गा रेड्डी को भी मार देता है और उसके डैड को भी। पुष्पा का भाई उससे माफी मांगता है और उसे अपनी बेटी की शादी में बुलाता है और पुष्पा का सारा परिवार उसके साथ था। और यही एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा और ये मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। जल्दी से बन के कर दो।